आज हम बताने जा रहे हैं कि बर्नियर कैलिपर में बीटी सिस्टम से कैसे लिस्ट काउंट निकाला जाता है। बीटी सिस्टम से कैसे लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ठीक, ये बर्नियर कैलिपर है। क्या है? ये बर्नियर कैलिपर है। इसमें दो स्केल लगा हुआ है, ऊपर और नीचे। ऊपर में इंच में है, नीचे में mm में है। तो नीचे ऊपर हुआ बीटी सिस्टम, नीचे हुआ mm है तो मीट्रिक सिस्टम। इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये है बीच में मेन स्केल। ये क्या है? ये मेन स्केल है। इसमें इंची mm दोनों में है। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और देखने से पहले चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, चैप्टर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के बारे में हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। और ये देखो, ये भी है वर्नियर हाइट गेज। इसमें भी बीटी सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, बीटी सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम दोनों चीज़ में इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ठीक, आगे हम इसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखो। अब बताने जा रहे हैं कि देखो, ये ऊपर वाले मेन स्केल हुआ। ये क्या हुआ? ये मेन स्केल हुआ, मेन स्केल। ये क्या हुआ? मेन स्केल। ये जो है बर्नियर स्केल हुआ। ये क्या हुआ? बर्नियर स्केल हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ इंच में है, 0 से 1 इंच। ठीक, 0 से 1 इंच। इसको कितना भाग में बांट दिया गया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 भाग में बांट दिया गया। 1 इंच को कितना भाग में बांट दिया गया? बीटी सिस्टम में 1 इंच को 10 भाग में बांट दिया जाता है। तो लिखो मेन स्केल को, मेन स्केल के, ठीक, मेन स्केल के 1 इंच को 10 भाग में बांट दिया गया है। 10 भाग में बांट दिया गया है। ठीक, बांट दिया है। तो कहने का मतलब कि मेन स्केल को कितने भाग में, 1 इंच को कितने भाग में बांट दिया गया? 10 भाग में। तो 1 भाग का मान कितना हुआ? 1 भाग का मान, तो 1 भाग का मान होगा 1/10। भागा दिए तो 0.1 इंच। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 भाग का मान कितना हुआ? 0.1 इंच। ठीक, अब फिर क्या किया कि मेन स्केल डिवीजन को, मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कौन हुआ? देखो, ये 0.01 इंच हुआ ना, ये हुआ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को फिर कितने भाग में बांट दिया गया? देखो, मेन स्केल डिवीजन को 1 भाग का, मेन स्केल डिवीजन के 1 भाग को 4 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। 1 2 3 4। तो 1 भाग का मान कितना होगा? यानी कि मेन स्केल डिवीजन को फिर 4 भाग में बांट दिया गया, तो वो सब स्केल डिवीजन हो गया। तो अर्थात सब स्केल डिवीजन के 1 भाग का मान, तो यानी कि इस पूरे का मान है, यहाँ देखो, मेन स्केल डिवीजन के 1 भाग का मान है 0.1 इंच। और फिर इसको कितने भाग में? 4 भाग में बांट दिया गया। तो बटे 4, पॉइंट उड़ा दिए 0, अर्थात 1/40। 1 इंच का 40वां भाग, अर्थात भागा दिया 0.025 इंच हुआ। यानी कि कहने का तात्पर्य है छोटा ये स्केल हुआ। 4 भाग में बांट दिया, इसको छोटा है, बहुत छोटा भाग है ये। ठीक, इसको बांट दिया कितना? 0.025 इंच। ठीक, कहने का मतलब ये सब स्केल डिवीजन का 1 भाग का मान क्या हुआ? 0.025 इंच। अब ध्यान से देखो, ये पूरे 1 इंच को तो 40 भाग में बांट दिया गया। और यहाँ देखो, बर्नियर स्केल का 25वां भाग और मेन स्केल का ये 24वां भाग। देखो 24वां भाग कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये कितना भाग हुआ यहाँ? ये 24 भाग हुआ। यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हुआ? 24 भाग। ठीक, और बर्नियर स्केल देखो 25 भाग को टच करा, 25वां भाग को टच करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी बर्नियर स्केल कितना भाग में टच करा? मेन स्केल 24 भाग और बर्नियर स्केल 25 भाग। तो पहले ये निकाल लेते हैं बर्नियर स्केल का 24 भाग का मान कितना होगा। ठीक, तो यदि हम मान चलते हैं कि 1 इंच को 40 भाग में बांट दिया गया,
तो 1 इंच को 40 भाग में बांट दिया गया। अब देखो तो 40 भाग में है, यहाँ तक 40 भाग में है, तो 24वां भाग का मान कितना होगा? 24वां भाग का तो मान नहीं जानते हैं, तो इसीलिए लिखो कि मेन स्केल डिवीजन का 40वां भाग, 40वां भाग में 24वां भाग का मान होगा, 24वां भाग का मान होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब कि पूरे हुआ 40, तो इसका 24 भाग का मान कितना हुआ? तो इसको बांट दो, 1 भाग का मान, यानी 24वां भाग का मान, 24वां भाग का मान 24 बटे कितना हुआ? पूरे 40, यानी 40 घर को 24 भाग में बांट दिया गया, तो 24 घर कितने बराबर हुआ? 40। 24 घर को 40 भाग में बांट दिया गया, अर्थात 24 बटे 40, तो 24वां भाग का निकल गया मान। तो 24वां भाग का मान निकल जाएगा, 0.1 0.1 ऐसे करके इतना मान हो सकता है, इतना इंच तक हमको निकल सकता है, ठीक। तो फिर क्या किया, अब वर्नियर स्केल में इसको हमको डिवीजन करेंगे। तो वर्नियर स्केल देखो कितना भाग में टच कर रहा है? पूरे यहाँ 24वां भाग का मान तो निकल गया 24 बटे 40, यहाँ तक कितना निकला? 24 बटे 40 भाग हुआ यहाँ तक। फिर इसी 24 बटे 40 को वर्नियर स्केल 25 घर में बांट रहा, 25 भाग में बांट रहा। कितने भाग में? तो 24 बटे 40 को हम 25 भाग में बांट रहे हैं, तो लिखो वर्नियर स्केल के भाग, वर्नियर स्केल के 25वां भाग मेन स्केल डिवीजन के 24 बटे 40 भाग को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग मान क्या हुआ? तो वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, 1 भाग का मान होगा, क्या मान होगा? 24 बटे 40 बटे 25, तब वर्नियर स्केल का 1 घर का मान निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का मान निकलेगा, 25 से भगा दिया। तो अब देखो 24 बटे 40 कुछ नहीं तो 25 बटे 1 है, तो पलट दो, भगा दिए 24 बटे 25 चौके 100, 1000 भगा दे दिए तो 0.024 इंच, 0.024 इंच निकल गया 1 भाग का मान। कहने का मतलब वर्नियर स्केल का 1 भाग का मान 0.024 इंच, जबकि इसका 1 भाग का मान 0.025 इंच निकला, ठीक। अब निकालेंगे लीस्ट काउंट, बीटी सिस्टम में लीस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन ब्रिटिश सिस्टम, तो क्या होगा कि मेन स्केल डिवीजन का 1 भाग का मान, मेन स्केल डिवीजन के 1 भाग का मान घटा वर्नियर स्केल डिवीजन के 1 भाग का मान, ठीक। तो अब देखो हम क्या निकाल दिए हैं, यहां देखो मेन स्केल डिवीजन का 1 भाग का मान 0.025 इंच और वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 0.024 इंच, ठीक। तो मेन स्केल डिवीजन का 1 भाग का मान कितना निकला? 0.025 इंच घटा, और वर्नियर स्केल डिवीजन के 1 मान 0.024 इंच घटा के क्या हुआ? 0.001 इंच, 0.001 इंच निकला। इस टाइप से हम वर्नियर स्केल के मेन पार्ट का नाम और लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं बीटी सिस्टम में 0.01 इंच। अर्थात ध्यान रखना कि वर्नियर स्केल में मेन स्केल डिवीजन का 1 भाग का मान होता है 0.025 इंच, ठीक। मेन स्केल डिवीजन को उसी को सब स्केल डिवीजन में बदल दिया जाता है, सब स्केल डिवीजन, ठीक। तो फिर वर्नियर स्केल डिवीजन के 1 भाग का मान कितना निकला? वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल डिवीजन का 1 भाग मान 0.024 इंच। तो इस टाइप से इस दोनों को हम जब घटा दिए तो लिस्ट काउंट ऑफ बीटी सिस्टम इन वर्नियर कैलिपर में निकल गया 0.001 इंच। इस टाइप से ध्यान में रखना, ठीक। अच्छे से याद करना, याद तो नहीं करना, ट्रिक जानना, ठीक। कैसे बटा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ध्यान में रखना, कभी नहीं भूलेगा इस टाइप से अगर ध्यान रखोगे तो। धन्यवाद।
आगे भी हम नए नए चैप्टर लेके आते हैं और टूल्स के बारे में आगे नए चैप्टर हम बताएंगे। धन्यवाद।